हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास में आज आप देख सकते हैं डीसी टू डीसी सप्लाई है ये। और ये सप्लाई 3055 एम्पलीफायर में यूज़ करी जाती है। जब हमें 3055 एम्पलीफायर को डीसी 12 वोल्ट से चलाना होता है तो हमें इस टाइप की सप्लाई का यूज़ करा जाता है, क्योंकि ये जो सप्लाई है ये 12 वोल्ट को लगभग 29 या 30 वोल्ट कर देती है। तो हमारा जो 3055 का एम्पलीफायर है वो चल जाता है डीसी 12 वोल्ट से। और अगर हम उसे डायरेक्ट 12 वोल्ट से चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा। मैं आपको एक एम्पलीफायर को दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें यहाँ पर एक तरफ आप देख सकते हैं बोर्ड है और 3055 का, और दूसरी तरफ जो है इसी टाइप की डीसी टू डीसी सप्लाई है। तो आज जो ये डीसी सप्लाई है ये मेरे पास रिपेयर के लिए आई है, और जिस एम्पलीफायर से मैंने इसको निकाला है वो एम्पलीफायर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखाऊंगा, क्योंकि उस एम्पलीफायर पे मुझे पूरा काम करना है। उसमें क्या है कि वो जो एम्पलीफायर है वो छोटी कैबिनेट में है, उसको एक बड़ी कैबिनेट में और एक ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करना है। तो इसलिए वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा। आज हम बात करते हैं इस वाले सप्लाई की, कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये आउटपुट में वोल्टेज नहीं दे रही है। देखिए, इसमें जो हम यहाँ पर वोल्टेज देते हैं वो इस साइड में यहाँ पर 12 वोल्ट देते हैं, और हमें आउटपुट में यहाँ पर वोल्टेज मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ लिखा भी है, देखिए 24 वोल्ट प्लस, 24 वोल्ट माइनस, और यहाँ माइनस वोल्टेज है। तो जो माइनस वोल्टेज हैं वो तो यहाँ डायरेक्ट ही उठा के दे दी है, वो तो ये बना नहीं रही है। लेकिन जो 24-24 वाले वोल्टेज हैं वो ये बना रही है। लेकिन यहाँ पे आपको 24 से ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर लोड नहीं होगा तो ये मान के चलिए कि ये 28-29 वोल्टेज तक निकाल सकती है, या 30 भी निकाल सकती है। तो इस पे आप ध्यान ना दें, ये 28-29 वोल्टेज तक निकालती है। तो इस पे लिखा 24 है, निकालती है 28-29 है। अब ये जो है वो क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है, चलिए पहले मैं आपको ये कनेक्ट करके दिखाता हूँ। और जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसको जो कनेक्ट करना है हमें, तो यहाँ पर करना है। ये जो ब्लैक वायर है, ये वाली जो ये ब्लैक वायर है, ये यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। तो ब्लैक वायर हमें जो यहाँ ये नेगेटिव है, यहाँ पर हमें एक माइनस की वायर को लगाना है। आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और प्लस की वायर जो हमें लगाना है 12 वोल्ट की, वो आपको यहाँ लगाना है। जो प्रिंट सबसे ज़्यादा हीट हुआ है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी अलग हो गया, कॉपर कलर। तो ये प्लस है। बाकी आप इस मेन कैपेसिटर से देख सकते हैं, यहाँ पर 80 वोल्ट का कैपेसिटर है। और अगर हम इधर की बात करें तो इसमें भी दोनों 80-80 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हैं। तो सबसे पहले मैं एक वायर जो है वो नेगेटिव वाली यहाँ पर लगा लेता हूँ। पॉजिटिव वाली को लगाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ टच करके दिखाऊंगा, क्योंकि लगाऊंगा तो कोई शॉर्टेज वगैरह हो जाए, तो मैं लगाऊंगा नहीं। पहले आपको टच करके दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं यहाँ इसको नेगेटिव पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और एक वायर मैं आपको और दिखाता हूँ, ये वाली रेड कलर की, इसको हम लगाएंगे पॉजिटिव पर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बारीक वायरिंग का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब ये मैं इतनी बारीक वायरिंग क्यों लगा रहा हूँ, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर शॉर्टेज हो तो ये हमारी वायर जल जाए, यानी कि ये वायर एक फ्यूज़ की तरह काम करे। और आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपके बोर्ड में आपको लगता है कि शॉर्टेज वगैरह हो सकती है तो फिर आप इस तरीके से लगाएं। तो यहाँ पर जो प्लस वाली वायर है ये मैं इस वायर के साथ कनेक्ट करूँगा, और ये वायर जो हमारी बैटरी 12 वोल्ट की वायर है। और इसके साथ ही मैं एक वायर आपको और दिखाता हूँ, ये हमारी जो है वो पॉजिटिव की 12 वोल्ट की वायर है। अब मैं एक बार आपको इसको चेक करके भी दिखा देता हूँ मीटर पे, जिससे कि आपको आपके मन में कोई भी किसी तरीके का डाउट ना रहे, ठीक है। मैंने DC 20 वोल्ट पर मीटर को सेट करा है, और मैं आपको इसकी वायर को यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें कितने वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसे लगाते हैं आप देख सकते हैं 11.6 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि हमारे इसमें अभी 12 वोल्ट तो पूरे नहीं है, लेकिन 12 के करीब हैं, ठीक है। तो ये आ रहे हैं। अभी हमारी बैटरी थोड़ी डाउन है इसलिए। तो अब इसको मैं यहाँ हटाता हूँ, और इस वायर को अब मैं आपको सप्लाई पर लगाकर दिखाता हूँ कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये जो वाइट वाली वायर है इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं
इसकी वायर को रिमूव करता हूँ और इस ब्लैक वाली वायर पर लगा देता हूँ। अब हमारे पास बचती है ये वाली वायर जो कि है पॉजिटिव की। अब इस वायर को आपको लगाना नहीं है, पहले एक बार टच करके देखना है, ठीक है। टच करने से ही पता चल जाएगा, अगर इसमें शॉर्टेज होगी तो ये वायर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पार्क करेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से थोड़ा देखना। इस वायर से इतना लोड पड़ रहा है कि हमारे इन्वर्टर की जो स्टूडियो की लाइटें हैं वो भी ब्लिंकिंग कर रही हैं। समझ रहे हैं आप, इतना ज़्यादा इस पर लोड पड़ रहा है। देखिए, मतलब यहाँ पर शॉर्टेज है और इस वायर को लगाने पर हमें आउटपुट में वोल्टेज भी नहीं मिल रहा है। यही इसमें प्रॉब्लम है। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पर सेट करा है मीटर को, जैसा कि मैंने आपको बताया 12 वोल्ट पे, ठीक है। ये मैंने नेगेटिव वाले पर रखा है, नेगेटिव 12 वोल्ट पर। अब मैं टच करके दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ कोई वोल्टेज बढ़ नहीं रहा है, जबकि यहाँ लगभग 24-25 वोल्ट होना चाहिए था और हमारी वायर जो है वो भी पूरी जल रही है। समझ रहे हैं आप, वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है और वायर पूरी तरीके से जल गई। देखिए मैं थोड़ी ज़्यादा देर लगा रहा हूँ तो वायर जल जा रही है। तो इसमें अब आप समझ गए कि इसमें प्रॉब्लम है। अब इसी को आज हमें ठीक करना है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से लगाएंगे तो कितनी भी हैवी वायर लगा दें ये नहीं रुकेगी, जल जाएगी। या फिर क्या होगा कि इसमें प्रॉब्लम ये आएगी, ये पीसीबी ही जल सकती है। तो पहला जो हमारा काम है वो ये है कि इसकी शॉर्टेज को चेक करना कि शॉर्टेज इसमें कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सप्लाई किस तरीके से आती है। देखिए, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, फिर भी आप इस वीडियो को देख लेना। इससे क्या होगा कि आप इस वाली पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैपेसिटर तो वोल्टेज के लिए है और यहाँ पर ये मेन आईसी है जो इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। कंट्रोल करती है ये मेन आईसी। अगर ये मेन आईसी ख़राब हो जाती है तब क्या होता है कि ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, जो शॉर्टेज है वो भी नहीं आएगी। तो शॉर्टेज जो के आने के जो ज़्यादा चांस रहते हैं वो रहते हैं इन वाले, ये मॉसफेट टाइप के जो आईसी हैं इनमें ज़्यादातर दिक्कत रहती है। अगर इनमें कोई एक हो जाए ख़राब या ये दोनों ख़राब हो जाएं तो क्या होगा कि ये आपकी वायर को शॉर्ट करेंगे सेम इन्वर्टर की तरह। और ये जो यहाँ से इससे सप्लाई आती है, देखिए ये सप्लाई कहाँ पर आई है, ये सप्लाई यहाँ आई है, ठीक है। इस वाली पिन से, इस वाली पिन से तो ये सप्लाई यहाँ आई है, यहाँ से होते हुए मॉसफेट पर आई है। मॉसफेट ने इसको यहाँ पर मेन कॉइल पर दिया है, वैसे ही सेम इसमें यहाँ पर करा गया है, ठीक है। और ये मेन कॉइल जो है ये वाली, ये वोल्टेज को बढ़ा के यहाँ पर आउटपुट कर देती है इस जगह, ठीक है। यहाँ पर एक ये है और दूसरा हमारा ये है, ठीक है, इस जगह बढ़ा देती है। तो मेन काम जो है इनका है। अगर इसमें शॉर्टेज होगी तो आपकी वायर हीट होगी, अगर इसमें शॉर्टेज होगी तो पीसीबी बिल्कुल जो है वो डेड कंडीशन में आ जाएगी, कुछ भी नहीं करेगी, यानी कि आपकी पावर भी नहीं लेगी, जैसे अब ले रही है ये, तो वो भी नहीं लेगी। तो हमें जो है इसको चेक करना है, इस आईसी को, मेन आईसी को चेक नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों जो मॉसफेट है इनको पहले तो निकालता हूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यूटी पर चेक करेंगे कि ये सही है या फिर इसके आगे भी किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है, जैसे कि इसके डायोड वगैरह में। मगर मैं आपको बता दूं कि ये डायोड की प्रॉब्लम नहीं है। डायोड की प्रॉब्लम अलग टाइप की होती है, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं आज इन मॉसफेट टाइप के जो ये आईसी लगे हैं 7805 जैसे, इनका नंबर क्या है ये सब मैं आपको अभी वीडियो में आगे बता दूंगा। इनको जब निकालूंगा आपको नंबर बता दूंगा। अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं होंगे तो इसकी जगह पर आप और कौन सा लगा सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो पहले मैं इनको फटाफट से निकाल लेता हूं। जो स्क्रू लगे हैं पहले तो हमें इन दो स्क्रू को ओपन करना होगा, उसके बाद ही हम इसको निकाल सकते हैं। स्क्रू को ओपन करने से पहले हमें इन कैपेसिटर के वोल्टेज को डिस्चार्ज करना होगा, ठीक है। अगर इसमें वोल्टेज हो तो आप इनको डिस्चार्ज कर दें। फिलहाल इसमें कोई वोल्टेज नहीं है। कभी कभी आप इसको कंटिन्यूटी पर चेक भी कर सकते हैं लगे लगे, लेकिन हर बार एक्यूरेट जो डेटा है वो ये नहीं दे पाता है। इसलिए ऐसा करें कि आप इसको निकाल लें, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आप निकाल लेंगे तो इसको प्रॉपर तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और अगर एक भी आपको ख़राब दिखे तो आप दोनों निकालें। अगर एक हीट भी हो रहा है तब भी आप दोनों निकालें, एक ना निकालें, क्योंकि ये जब भी ख़राब हो तो आप कोशिश ये करें कि दोनों चेंज करें, क्योंकि सेम इसमें इन्वर्टर की तरह ही होता है। एक आप लगा देंगे तो पता चलेगा कि कुछ दिन बाद या फिर दूसरा इसमें शॉर्टेज करने लगेगा।
इसको मैंने निकाल लिया है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में ये डाउट हो कि मैंने इसको यहाँ पर लगे लगे कंटिन्यूटी पर चेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हर बार आपको ये एक्यूरेट डाटा नहीं देगा। तो कोशिश आप ये करें कि अगर इस टाइप के यहाँ पर इसमें ये लगे हैं आईसी, तो आप इसको निकाल कर चेक करें। ठीक है, निकाल कर चेक करेंगे तो 100% चांस है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट डाटा मिलेगा। और आप अगर इसको लगा कर चेक करेंगे तो आपको सही से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आप इसको निकाल कर चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इसको चेक करने के लिए मीटर को हमें करना होगा कंटिन्यूटी मोड पर। एक एक करके हम चेक करेंगे। और आप चाहें तो यहाँ बीच में रख लें, ठीक है, या तो आप यहाँ बीच में रख लें। ये जो बीच, मैं आपको बता दूं, ये जो बीच है इसका आईसी का, ये हिस्सा इस बीच वाले लेग से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो आप या तो बीच वाले लेग पर रख लें, या आप यहाँ रख लें, या हीट सिंक पर रख लें। ये सब जगह एक ही रहेगी। वैसे ही सेम इसमें है, यहाँ रखें या फिर पूरी हीट सिंक पर आप कहीं भी रखें, ये एक ही माना जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हीट सिंक पर ही कनेक्ट करता हूँ। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। देखिए बीप आएगी इसमें, क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ ये कनेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम इसको एक प्रॉप रखेंगे यहाँ इसकी हीट सिंक पर, दूसरी प्रॉप हम यहाँ रखेंगे पहले वाले लेग पर। तो यहाँ हमें कोई कंटिन्यूटी अगर नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, इस पर हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। इस पर यहाँ बीप आनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इस पर भी हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। तो फिलहाल इस पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अब इस प्रॉप को हमें क्या करना है? पलटी कर देना है। इधर की प्रॉप उधर, उधर की प्रॉप इधर। फिर से हमें वही सेम करना है। इस पर हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं है। इस पर यहाँ कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए जो कि बीप वाली होगी, शॉर्ट वाली, तो यहाँ आ रही है। इसके बाद यहाँ पर हमें 500 के आसपास रीडिंग आनी चाहिए, 450 से 525 के बीच में। तो यहाँ रीडिंग हमारी आ रही है 109। तो ये रीडिंग सही नहीं है, ये कम है, मतलब ये खराब है। ठीक है, 109 है, ये सही नहीं है। इसको हम हटा देते हैं। अब हम इसको भी सेम इसी तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पर पहली पिन पर हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मिल रही है, तो ये भी खराब है। इस पर नहीं मिलनी चाहिए, इस पर मिल रही है। इस पर 500 के आसपास मिलनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट दिखा रहा है। अब इसको सेम हम पलट के भी एक बार देख लेते हैं। तो पलट के चेक करने का भी वही तरीका है। यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मिल रही है। इस पर बीप आएगी, इस पर यहाँ पर कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ भी बीप आएगी। यानी कि जो हमारे ये मॉसफेट हैं दोनों खराब हैं। अब इनका नंबर क्या है वो भी आप देख लीजिए। मैं अभी आपको नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका नंबर है यहाँ पर P60NF06। इसका नंबर भी वही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इस नंबर के तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पर मैं दूसरा लगाने वाला हूँ इस टाइप का। इसका नंबर है P55। शायद आपको ये पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पर ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। एक ये लगाऊंगा, दूसरा ये लगाऊंगा। ठीक है, तो दोनों को एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूं, इन पर क्या कंटिन्यूटी आ रही है। रेड वाली प्रॉप ले लिए, देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं है, इस पर बीप आएगी, इस पर कुछ नहीं आएगा। सेम उसी तरीके से इस पर कुछ नहीं आएगा, बीप आएगी, इस पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब हम प्रॉप को पलट कर एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, कोई यहाँ पर बीप या कोई डाटा नहीं दिखेगा। जो नहीं दिख रहा है इस पर बीप आएगी, क्योंकि ये तो सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 483। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही आ रहा है, ये हमारा सही है। इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर जो है बीप आ रही है, और यहाँ पर 481, यानी कि दोनों सेम है। ठीक है, तो ये जो दोनों हमारे मॉसफेट हैं P55 वाले, ये बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपके पास वो हैं तो उस नंबर के लगा दें, नहीं तो मार्केट में आप इस नंबर के आपको आसानी से मिल जाएंगे। नहीं तो अगर ये भी नहीं मिलते हैं तो इससे थोड़े सस्ते और आते हैं, जिसका नंबर होता है Z44। तो वो भी Z44 वाले भी आप लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। इनके लेग इन वालों से थोड़े बड़े हैं, वो हम सोल्डिंग करने के बाद कट कर देंगे। ठीक है, तो इनको तो मैं हटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं इसकी।
तो इसको लगाने का तरीका वही है जैसा कि हमने निकाला था, सेम इसी तरीके से लगाना है आपको, इस तरीके से, ठीक है। आपको इसको पलट के नहीं लगाना, पलट के लगाएंगे ये उड़ जाएंगे, ये आप ध्यान रखें, पूरी तरीके से ये शॉर्ट हो जाएंगे। तो पलट के आपको नहीं लगाना है, जैसे आपने निकाला है। और यहाँ पीसीबी को आप देख लें, ये जली हुई है, तो इसके आसपास में प्रिंट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप इस पीसीबी में देख सकते हैं। ये आप ध्यान रखें, प्रिंट शॉर्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। और इसको मैं हल्का सा स्क्रैच कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर थोड़ी और सोल्डिंग आ जाए। तो सोल्डिंग आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस तरीके से। दोनों हीट सिंक को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने टाइट कर दिया है और अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया। अभी ये वाला प्रिंट जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हिल रहा है, तो हमें इसको थोड़ा और स्क्रैच करना है, क्योंकि सोल्डिंग यहाँ तक कर देंगे जिससे इसको सपोर्ट मिलेगी। ऐसे अगर हम कर देंगे तो ये रुकेगा नहीं, आगे चल के यहाँ से टूट सकता है और ये पीसीबी काम करना बंद कर देगी और कस्टमर की फिर शिकायत आएगी कि आपने अभी इसको रिपेयर किया, अभी ये फिर से ख़राब हो गई। तो अगर आप भी कुछ रिपेयर कर रहे हैं और उसमें कोई छोटा मोटा काम है तो उसको कर दें, आगे के लिए ना छोड़ें। क्या होता है इससे, जो है वो कस्टमर भी खुश रहते हैं और आपको आगे भी फिर से रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है, देख सकते हैं। अब इसकी हमें सोल्डिंग करना है। सोल्डिंग जैसा मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से आप कर दें, एकदम बेहतरीन करके भर के सोल्डिंग करें। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने दोनों यहाँ मॉसफेट की सोल्डिंग कर दी, ठीक है। बीच में यहाँ पर जो है अब कुछ नहीं है, आप चाहें तो उसको थिनर वगैरह से साफ़ कर लें। देखिए लेग बिल्कुल अलग है, वैसे ही ये वाला लेग सेम बिल्कुल अलग है, आप देख सकते हैं। इस साइड के लेग भी अलग है, इस साइड के लेग भी अलग है। अब हम इसको एक बार और टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये फालतू वाले लेग हैं इनको मैं यहाँ कट कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप इनको कट कर देना, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे, ये बॉडी से टच हो जाएंगे तली में और फिर शॉर्टेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने, आप देख सकते हैं, सारे लेग कट करके अलग कर दिए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे और चेक करने से पहले देख लीजिए हमारी पीसीबी कुछ इस तरीके की लग रही है, बहुत ही बढ़िया लग रही है और इसमें कोई ख़ास खर्च भी नहीं आया है, आप देख सकते हैं। ये जो दो P55 के मॉसफेट मिल रहे हैं आपको, P55 वाले, इनका प्राइस मार्केट में ऐसे ही चल रहा है 18 रुपये के आसपास में, 18-20 रुपये चल रहा है एक का, यानी कि आप 40 रुपये में दोनों लगा सकते हैं। और अगर आप वो लेते हैं Z44 वाले जो मैंने आपको बताया था, वो लेंगे तो उनका प्राइस शायद 12 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी कि वो 25 से 30 रुपये के बीच में दो मिलते हैं, ये 40 रुपये के आसपास में। तो मैंने दोनों का प्राइस आपको बता दिया है, आप मार्केट में से कोई से भी लेकर लगा सकते हैं, दोनों वर्क करेंगे। अब इसको मैं फिर से एक बार पावर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हम वही ब्लैक वाली वायर लगाएंगे जो कि हमारी नेगेटिव की है, इसको हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। और पॉजिटिव वाली वायर जो है उसको हम, ये तो जल गई है, थोड़ा सा यहाँ पर प्लास्टिक को निकाल लेते हैं। इस वायर को हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, तरीका वही रहेगा पहले की तरह शॉर्ट करने का। तो हम शॉर्ट करके देखते हैं, तो देखिए अब कोई शॉर्टेज यहाँ पर इसमें नहीं हो रही है, ठीक है। तो जब नहीं हो रही है तो फिर हम इसको डायरेक्ट लगा देंगे। और अब डिजिटल मीटर से हम इसके वोल्टेज देखते हैं कि अब ये कितने वोल्टेज यहाँ पर दे रहा है। तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा 12 वोल्ट हमारे जो मेन वायर पर आ रहे थे, वो 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है दोस्तों आपको, इस साइड में रख लेता हूँ, ठीक है, इस साइड में रख लेता हूँ, अब आपको क्लियर दिखेगा। तो मेन वोल्टेज जो है हमारे वो वही है 12। मैं इसको 20 वोल्ट पर सेट करता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जो मैंने पहले बताया 11.4 वोल्ट आ रहे हैं। अब इस साइड के वोल्टेज चेक करने के लिए देखिए, ये बीच वाली प्रोप हमारी नेगेटिव की है, हमें ब्लैक वाली नेगेटिव पर रखना होगी, तभी हमें आउटपुट के वोल्टेज पता चलेंगे। तो हम
एक प्रोब को नेगेटिव पर चाहे तो आप यहाँ रख लें या फिर आप यहाँ रख लें, एक ही चीज़ है, क्योंकि ये वायर लगी हुई है ना, तो यहाँ का नेगेटिव यहाँ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चलता है 24/0/24 से, लेकिन जो इसमें 24 होंगे वो माइनस के होंगे और ये वाले 24 प्लस के होंगे, माइनस प्लस वाले होंगे और बीच का नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पर हमने इसे रखा है। अब देखते हैं -24 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो -26 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर जो माइनस का सिंबल है ये आपको दिखा रहा है कि ये -26 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद इस पर रखते हैं हम, तो यहाँ पर 26.6 वोल्ट आ रहा है, ये माइनस का जो सिंबल था यहाँ से जा चुका है, यानी कि ये प्लस के वोल्ट हैं। आप देख सकते हैं ये 26.6 हैं और ये 26 वोल्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इस पर लगभग 29-30 वोल्ट तक आते हैं। ये ज़रूरी नहीं हो सकता है आपकी सप्लाई जब आप रिपेयर करें तो 29 वोल्ट आए, 30 वोल्ट आए, वो तब आते हैं जब आपकी सप्लाई पर लोड नहीं होता। जब आप लोड लगाएंगे तो एवरेज वोल्टेज यही हो जाते हैं 24 के आसपास हैवी लोड पर। तो यहाँ 26 माइनस हैं, 26 ही हैं और ये तो 0 है ही, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो हमारी सप्लाई काम नहीं कर रही थी वो आप देख सकते हैं सप्लाई काम करने लगी है। और अब जब आप इसको ऑफ करें तो ये ध्यान रखें कि जो ये आपके कैपेसिटर लगे थे ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि इसको आप किसी पीसीबी के साथ चिपका के रख दें। अगर आप चिपका के रख देंगे तो आपकी पीसीबी खराब हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे आपके पास 3055 की हो, कोई सी पीसीबी हो, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो गए होंगे, तो आपको इनको डिस्चार्ज कर देना है इस तरीके से, इनको शॉर्ट करके इस तरीके से। ये आप ध्यान रखें, आप इसको जब रिपेयर कर लें तो इसको डिस्चार्ज ज़रूर कर दें कैपेसिटर को, नहीं तो आपकी पीसीबी खराब हो सकती है। दूसरी कोई, ये नहीं होगी, कोई दूसरी हो सकती है अगर आप किसी दूसरे पीसीबी के साथ इसको शॉर्ट कर देंगे तो दोस्तों मैंने आपको फुल डिटेल के साथ बता दिया है कि इसको कैसे रिपेयर करा जाता है, रिपेयर करके दिखा दिया, वोल्टेज वगैरह सब कुछ चेक करा दिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और आने वाला वीडियो ज़रूर देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।